हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पेश मेहता, एशियन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अहमदाबाद से। स्पोर्ट्स इंजरीज या एक्सीडेंटल इंजरीज में आपने कॉमनली सुना होगा कि घुटने में लिगामेंट इंजरी हो गई है या गद्दी फट गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जॉइंट में इंजरीज होती है वो रोटेशनल टाइप इंजरीज होती है। जब ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के ऊपर घूमती है तो जो दो हड्डी के बीच में जो कॉमन लिगामेंट्स होते हैं, जो मेन कोर लिगामेंट है उसे एसीएल लिगामेंट कहा जाता है। और दो टाइप की गद्दी होती है सी शेप में, एक मीडियल मेनिस्कस अंदर वाली गद्दी और बाहर वाली लेटरल मेनिस्कस। जब ये रोटेशनल इंजरी होती है तब ये लिगामेंट और गद्दी पे खिंचाव की वजह से ये गद्दी फट सकती है। और ये लिगामेंट जो दो बंडल का लिगामेंट होता है उसमें पार्शल या कंप्लीट टेयर भी हो सकता है, मतलब फट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये लिगामेंट अपने बोन के अटैचमेंट के साथ उखड़ जाता है, जिसे एवल्सन फ्रैक्चर कहा जाता है। ऐसे केसेस में पेशेंट को इंजरीज के बाद दर्द होना, बहुत सी सूजन आ जाना, पाँव में स्टेबिलिटी नहीं रहना, मतलब पाँव घूम जाना, ऐसी तकलीफें रहती है। पाँव लॉक हो जाना गद्दी की वजह से भी हो सकता है। ग्रेड 1 या अर्ली ग्रेड 2 लेवल की इंजरीज होती है जो एमआरआई के बाद पता चलता है। और ऐसे केसेस में हम कंजर्वेटिव या नॉन ऑपरेटिव वे में जा सकते हैं, मतलब पेशेंट को बिना ऑपरेशन के दवाई, सिकाई या एक्सरसाइज से ठीक होने के चांसेस रहते हैं। मगर अगर पेशेंट को ग्रेड 3 लेवल की इंजरीज या ज़्यादा इंजरीज है जिसमें ये एसीएल लिगामेंट पूरा टूटा हुआ होता है, या गद्दी ग्रेड 3 लेवल में या बकेट हैंडल टाइप ज़्यादा फटी हुई होती है, ऐसे केसेस में उसकी नी आर्थ्रोस्कोपी मतलब पिन होल सर्जरी की जाती है दूरबीन से। पिन होल सर्जरी दो होल की सर्जरी है जिसमें ये फटा हुआ गद्दी का पोर्शन, जिस पोर्शन से फटा है उसे स्पेशल टाइप के सूचर से रिपेयर किया जाता है और ये लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। लिगामेंट के लिए मोस्ट कॉमन केसेस में पेशेंट के अपने ही घुटने में साइड में जो एक्स्ट्रा टेंडन पोर्शन होते हैं, लिगामेंट्स के पोर्शन होते हैं, उसी में से नया लिगामेंट बना के उसे पुराने लिगामेंट की जगह पे फिक्स किया जाता है। उसका फिक्सेशन स्पेशल टाइप के स्क्रूज से होता है जो मोस्टली मेटल मतलब टाइटेनियम का या बायो एब्जॉर्बेबल टाइप का स्क्रू होता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 1.5 से 2 महीने की फिजियोथेरापी प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद 3 महीने की एग्रेसिव फिजियोथेरापी के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में अच्छे से चलना फिरना घूमना, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना या स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सारी चीज़ें पहले की तरह बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन मिनिमल इन्वेजिव होने की वजह से इसमें कोई काटपीट या ज़्यादा